क्या मूर्ति पूजा करनी चाहिए? कृष्ण भगवान क्यों गौ माता का पूजा किए थे? मूर्ति पूजा करना आवश्यक है? क्या मूर्ति में ही भगवान है? बिल्कुल ऐसा नहीं। अगर देखा जाए तो भगवान जिसको बनाया, प्राकृतिक वृक्ष, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे, मनुष्य, तरह तरह के जीव जंतु। मनुष्य जो है प्राकृतिक निर्मित जीव जंतु को नहीं पूजते हैं, वो पूजा करते हैं मूर्तियों की। असल मायने में पूजा करनी चाहिए जल की, वृक्षों की, धरती की, गौ माता की और सभी प्राणी वर्ग में देवता को देखनी चाहिए। जिसको देवता ने बनाया हम उसकी पूजा कर नहीं रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं मानव निर्मित एक पत्थर की, जो कि मानव ने खुद बनाया है। मानव जिसको खुद घोषित कर दे, क्या वह देवता है? हो ही नहीं सकता। देवता मानव निर्मित कैसे हो सकता है? हम ये नहीं कहता कि भगवान पत्थर में नहीं है। भगवान जो है सर्वत्र है। भगवान सजीवों में भी है, भगवान निर्जीव में भी है, भगवान हर जगह है, कण कण में है। तो क्या भगवान को जाहिर करने के लिए, भगवान को प्रकट करने के लिए मनुष्य के पास और कोई इतना सुंदर प्राकृतिक है, इतने सुंदर जीव जंतु हैं, किसी में भी भगवान को नहीं दिखा? भगवान को जाहिर करने के लिए मनुष्य के पास एक मूर्ति और पत्थर ही दिखा। क्या भगवान उसी में हो सकते हैं? ऐसा नहीं। भगवान सर्वत्र हैं, हर एक जीव में है, हर एक वस्तु में है। तो आप देखिए ना, सभी चीज़ का पूजा कीजिए। एक विशेष कोई वस्तु, पत्थर को मत आप भगवान के रूप में ले लीजिए। भगवान को देखना ही है तो जिनमें भावनाओं हैं उनका आप पूजा कीजिए, प्रेम दीजिए, सेवा कीजिए, दान दीजिए, ना कि पत्थर पे चढ़ावा आपका कहाँ तक जायज़ है? पत्थर पे चढ़ावा कहाँ तक जायज़ है? पहले के ज़माने में सनातनी जो होते थे तो वो यज्ञ किया करते थे, बारिश को पुष्ट करने के लिए, अन्न को पुष्ट करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे, जिससे प्राकृतिक के साथ एक रासायनिक प्रक्रिया होती थी, जो कि वाष्प बन के, बादल बन के फिर बारिश होती थी, और वही बारिश होकर के फिर अन्न को पुष्ट करता था और प्राकृतिक को हरा भरा करता था। क्या वही सनातनी है अभी? नहीं। सनातनी मतलब संपूर्ण प्राकृतिक से प्रेम होना चाहिए, संपूर्ण प्राकृतिक को देवता के रूप में देखना चाहिए, ना कि कोई विशेष वस्तु। वेदों में भी अनगिनत जगह पे लिखा हुआ है कि ऐसा यज्ञ करना चाहिए जिसमें औषधि अन्न को पुष्ट करने के लिए बारिश हो। ऐसा यज्ञ करना चाहिए जो कि हवा को शुद्ध करे। ऐसा यज्ञ करना चाहिए जो कि जल को शुद्ध करे। ऐसा यज्ञ करना चाहिए जो कि धरती को शुद्ध करे। ऐसा यज्ञ करना चाहिए जो कि प्राणी मात्र का उद्धार करे। ऐसा यज्ञ करना चाहिए कि प्राणी मात्र में विचार, सद्भावना, ऐसा विचार आ जाए जो कि प्राकृतिक के साथ, हर जीव के साथ घुल मिल के रहे, ना कि कोई विशेष वस्तु के देवता मान ले और बाकी को त्राही त्राही करके जीर्ण शीर्ण मचा दे, तबाही मचा दे। ये तो गलत है। आपके अंदर में भी एक देवता है, हर जीव में भी एक देवता है। वह पत्थर में देखा जाए तो वह पत्थर में एक सूक्ष्म रूप से जो आप ताड़ करके एक आकार दिया, एक शेप दिया, वो शेप में एक देवता है। लेकिन मनुष्य जो है
अपने आप के द्वारा निर्मित पत्थरों को ही तराश करके देवता मान बैठते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। देवता ने जिसको तराश करके भेजा उसका आप देखभाल नहीं कर पा रहे, उसको आप दूषित कर दे रहे हैं। जल हो, हवा हो, या धरती हो, या प्राकृतिक में जितने भी जीव जंतु हो, उसको आप त्राही मचा करके मार काट मचाए हुए हैं। उसके प्रति आपके पास भावनाएं नहीं है। भावनाएं कहाँ जाती है आपकी? पत्थरों के प्रति, मूर्तियों के प्रति, जो कि ये गलत है। हाँ, शुरुआत में देवता को खोजने के लिए मंदिर में आपको जाना चाहिए। शुरुआत में व्यवस्था बस अचानक से आपके साथ कुछ घटना घटित हो जाता है, या बीमार पड़ जाते हैं, या कुछ वैसा अनहोनी हो जाता है, तब आप शांति के लिए कोई शांत जगह, मंदिर या कोई विशेष जगह का आप खोज करते हैं, जहाँ पर कि आप सोचते हैं कि आखिरकार मेरे साथ क्यों हुआ, कैसे हुआ। तब जाके आप देवता के पास पहुँचते हैं। तब आप देवता का खोज करने लगते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, होना हो हमारे साथ देवता ना रुष्ट हो, इस वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। तब जाके आप मंदिर पहुँचते हैं। तो मंदिर जो है आपका प्रारंभिक स्थान है, प्रारंभिक स्थान। वहाँ से आपके पास भावनाएं जागृत हुई कि हम मंदिर जाएं, पूजा करें, जिससे हम देवता के साथ जुड़ सकें। और वहाँ पहुँचने के बाद धीरे धीरे आपको पता चलता है कि देवता को खोजने के लिए आपके पास थोड़ा ज्ञान भी होना आवश्यक है। तब जाके आप ग्रंथ की ओर लौटते हैं, साधु संत के साथ संपर्क बनाते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे आपको पता चलता है कि देवता जो है आपके घर में ही है। माँ बाप है, प्राकृतिक है, गौ माता है, धरती है, जल है, सूर्य है, आपके आसपास में ही देवता है, हर जीव में ही देवता है। तब भी आपका जो है दिमाग नहीं खुलता है, और आप क्या कर रहे होते हैं? वही पत्थर की पूजा जो शुरुआत में आप कर रहे होते हैं, वही फिर बाद में भी आप कर रहे होते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान के मुताबिक अगर देखा जाए तो वो जान चुके थे कि देवता क्या है। वो गौओं की सेवा करते थे, वो भगवान सूर्य की पूजा करते थे, वो वट वृक्ष से उपमा दिया करते थे, वो पीपड़ों को वृक्षों में विशाल और अपने आप को पीपड़ के समान मानते थे, जिससे पीपड़ का भी सुरक्षा हो उसके, वट का भी सुरक्षा हो उसके, गंगा जल का, यमुना का सुरक्षा हो उसके। लेकिन मनुष्य के जितने भी लक्षण हैं वो देवता के पूजने योग्य नहीं है। वह एक वैमनुष्यता, जानवर जिसको नहीं पूजते हैं उसको वो पूजते हैं। जानवर में भी भावनाएं होती है, भावनाएं होती है कि जो प्यार देता है उसे वो प्यार देते हैं, लेकिन मनुष्य का प्यार कहाँ होता है? एक पत्थर के प्रति जिसमें ना भावना है ना कुछ है, उसमें जाके वो भावनाएं देने का प्रयत्न करते हैं। जहाँ पे उनको भावनाएं देनी चाहिए थी वहाँ पे वो भावनाएं देते नहीं हैं। क्या यही है आपका देवता का खोज? क्या यही है आपका पूजा? ये बिल्कुल गलत है। सोचिएगा, ग्रंथ को पढ़िएगा, साधु और संत के पास भी पहुँचिएगा, तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि आपके घर में ही माता पिता, सास ससुर और आसपास के जितने भी आदमी हैं सभी से प्रेम पूर्वक रहें, यही देवता है। और बाकी जो है कुछ भी नहीं है, देवता उवता कुछ है नहीं। देवता का यदि खोज करना है तो इसी में से आपको खोज कीजिए और इनका सेवा कीजिए, तो आपको खुद जो है देवता अपने आप अनायास आपको मिल जाएगा। ध्यान कीजिए, योगा कीजिए, इसी में आपको देवता मिल जाएंगे। ना कि कोई भीड़ भड़ाके जैसे लखीसराय का अशोक धाम हो या कोई विशेष बैद्यनाथ धाम हो, वहाँ पे प्रारंभिक में जो भटक रहा हो तो उनके लिए शुरुआत में देवता का एक लक्ष्य हो सकता है कि वहाँ पे आप पहुँचने के बाद आप में जागृति हुई, आप जगे, आपके अंदर में भावनाएं जगी, तब आप धीरे धीरे धर्म की ओर अग्रसर हुए। लेकिन ऐसा नहीं कि
भगदड़ में जाके जान देते हैं। लखीसराय में जो दुखद घटना हुआ, 25 लोग मारे गए और कितने लोग घायल हो गए, ये बिल्कुल सराहनीय नहीं था। एक मानवता जो है, मानवता में एक सोचने वाली बात है कि जहाँ पे आपको लगनी चाहिए थी, जो क्षेत्र में आपको कार्य करनी चाहिए थी, वृक्षों की सेवा करनी चाहिए थी, गौ माता की सेवा करनी चाहिए थी, जल की सुरक्षा करनी चाहिए थी, धरती माता की सुरक्षा करनी चाहिए थी, तो आप वैसा जगह पे पूजा जाके कर रहे हैं जहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए थी। एक भीड़ भाड़ वाले स्थान पे, वहाँ पे भी कुछ मूढ़ लोग ऐसे होते हैं कि होता कुछ और है और कान तक पहुँचा देते हैं कुछ और। बिजली का खंभा गिरा या नहीं गिरा वो बात की बात है, ऐसा माहौल बना दिए कि तार गिर गया, अब सब आपसे एक दूसरे से जो है जुड़े हुए हैं, सब के सब करंट लग के मारे जाएंगे और भगदड़ मच गई और सारा का सारा आदमी इधर उधर भागने के क्रम में 25 लोग मारे गए। बहुत दुखदपूर्ण घटना है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जय गौ माता, जय सनातन।